हो गया, टेस्ट पूरा हो गया, संतुष्टि मिल गई, मैं संतुष्टि मिल गई, क्या शांति मिल गई कलेजे को कि भाई मिल गई कि जो पहली बड़ी टीम फेस करनी थी सीजन की, जो पहला बड़ा टेस्ट था बेसिकली, बायर्न दे म्यूनchen को घर पे बुला के, जो कैंप नु था भी नहीं, मोन्जुइक स्टेडियम था, उधार का घर है बेसिकली, भाड़े के घर पे बुला के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गुद्दी पे रपाटे मारे गए हैं, कंपनी की बायर्न को एम्बैरेस करा गया मेरे दोस्तों। पोस्ट मैच मुलर बोल रहा कि भाई हमने हाथ खड़े कर दिए, हम अभी है ही नहीं रेडी। एस्टन विला से हार चुकी है बायर्न, अब बारसा से पिट गई 4-1, पिटाई हो गई, रफीनिया की हैट्रिक हो गई, जमाल और पेड्री का मैजिक हो गया, जादू हो गया दोस्तों। तुम इसको देख रहे हो, आर यू, क्या तुम सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ रहे हो? 2015 में लास्ट टाइम बारसा ने हराया था बायर्न दे म्यूनchen को, जब लुइस एनरिके हेड कोच था। द ओनली 2 कोचेस टू एवर बीट बायर्न जो बारसा में थे, वो पेप ग्वार्डियोला और लुइस एनरिके साक्षात थे। तीसरा आदमी हांस डीटर फ्लिक, द जर्मन फ्रॉम 1940s मेरे दोस्तों, उसने कर दिखाया। और जब भी बारसा ने हराया बायर्न को, तीन सीजन, जो तीसरा आज हो गया, उन तीनों सीजन दे वेंट ऑन टू विन द ट्रेबल। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो बाड़क तुम्हारे सामने, इनकी एवरेज है 24 साल 128 दिन। बिफोर ये बाड़कों में मैं होल्ड ऑन, मैं चाहता हूं, क्योंकि भाई अगेन भाई फुल टाइम स्टोर ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड करा। दे सेंड मी एक बारसा की जर्सी, व्हाट यू सेंड मी बारसा की जर्सी फुल टाइम स्टोर, दे सेंड मी एंड दे सेड कि भाई प्रमोट, भाई यू नो व्हाट, फुल टाइम स्टोर पे जिसको जर्सी चाहिए आज भाई एक जर्सी ले लो, PD20 कोड, तुमको पता है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बेसिकली। जाओ, काफी लौंडे मेरे पीछे पड़े हुए थे, इनकी साइट चेक करो एंड PD20 यूज करो हरकतें करने के लिए। अब पता मेन बकचोदी पे आते, इस फोटो को देखो भाई प्लीज, 24 साल 128 दिन की एवरेज एज है। ये आदमी कौन है, सॉरी ये बाड़क कौन है? आज बारसा की लाइनअप में 6 लड़के फ्रॉम अकेडमी थे। दिस इज नॉट इवन अ सुपर टीम। तुम सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहे, रात के 2 बजे तुम नहीं समझ पा रहे, सिंपल है, धूप आ रही है, तुम नहीं समझ पा रहे कि कौन है ये, इसकी हिम्मत कैसे? ये जो लड़का है कासाडो, ये 2.5-3 साल पहले कौन था? इसका तो फीफा में कार्ड भी नहीं होगा। ये लड़का कौन था? जिंदा था, आदमी था, मर्द था, कुछ पता नहीं किसी को। बट ऑल ऑफ अ सडन इसमें इतनी औकात और गुद है कि अगेंस्ट बायर्न बॉलर इंटरसेप्ट कर रहा है, केन को मार्क कर रहा है। मेरे दोस्तों, चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली रेवोल्यूशन ला दिया गया है इस क्लब में यंग लॉन्डो के साथ, उन पर बिलीफ रख के ऑफकोर्स, बट बड़ी टीमों को डिसमेंटल करा जा रहा है। रफीनिया पीट ऑन बेबी स्टानी एक टाइम पे खत्म डिप्रेस्ड आदमी था, जो मिड लाइफ क्राइसिस में चल रहा था बेसिकली, उसको एक नया स्वरूप दे रखा है कैप्टन आर्मबैंड पहना के। मेरे दोस्तों, मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब मेरी फटी पड़ी ऑनेस्टली, 3 दिन में क्लासिको आ रहा है, मेरा मुंह मैं मजाक होए, मैं पागल होके भाई, जो आज कांड हुआ बारसा ऑनेस्टली बताऊं, अच्छा भी नहीं खेली पूरी गेम। 40% पोजेशन था, 60% बायर्न का था, बायर्न के पास ज्यादा बॉल थी, उनकी प्रेस थी हाई, कति चढ़ा पड़ा है ओलीजे, कति चढ़ा पड़ा है केन, तो वो खेलने नहीं दे रहे बारसा को फुटबॉल। दे आर नॉट लेटिंग बारसा प्ले फुटबॉल। जो इनिगो मार्टिनेज बहुत अच्छा फुटबॉलर था, उसको बिल्कुल टारगेट करा गया बकायदा कि भाई विंगर ओलीजे तू प्रेस कर इसे, इसके लेफ्ट फुट पे इसको प्रेस कर, ताकि ये खेल ही ना पाए प्रोग्रेसिव पासेस। बिल्कुल मैन टू मैन बायर्न चढ़ी पड़ी है, कति ग्राइड बैक गरेरो बिल्कुल हाई प्रेस पे। बट एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि लुक एट यमाल की पोजीशनिंग यहां पे, और लुक एट डेविस, बिल्कुल मैन मार्किंग करा रही कि डेविस ने, अल्फोंसो डेविस एक ऐसा फुलबैक है जो मैड्रिड से लिंक्ड है, और मैं सेफली ये बोल सकता हूं कि यमाल ने उसकी धज्जियां उड़ा दी इस गेम में। दोस्तों, अगर तुमने ये गेम देखी तो यमाल ने ना 20 मिनट तक बॉल टच कर नहीं दिया, बहुत गेम में था नहीं बेसिकली, पर उसके बाद जब वो आया गेम में, अल्फोंसो डेविस, मैं कह रहा हूं, मेरे को रूमर दिख ना जाए कि वो मैड्रिड से लिंक्ड है, उसकी चड्डी उतारी गई है। अल्फोंसो डेविस, गनाब्री, जो दोनों उस फ्लैंक में थे, उनकी चड्डियां उतारी गई हैं। बायर्न ने बहुत रिस्क लिया अपनी प्रेस में, तुमको पता है, दे प्रेस बिल्कुल मैन टू मैन, तो रफीनिया ने मूवमेंट करी, रफीनिया की अब डायनेमिज्म है, समझ रहे हो, लाइक अब बैक थ्री बिल्कुल खुला पड़ा इनका, किमिच यहाँ पे, किमिच यहाँ पे, उपामेकानो यहाँ पे, बिल्कुल रिस्की खेल रहे हैं बेसिकली, समझ रहे हो। और यमाल इसको इन्वाइट कर रहा है अंदर, यूजुअली यमाल बाहर होता है, बट वो इन्वाइट कर रहा है अंदर डेविस को, तो इस पहले से मैन मार प्रेस बीट करके गोल मार दिया। 56 सेकंड पे पहला गोल आ गया, 56 सेकंड पे 56 भोग लग गए बेसिकली। तो ये था प्रेस को बीट कर देना, धज्जियां उड़ा देना बायर्न की, ये इनिशियल 1 मिनट के अंदर हो गया बेसिकली। उसके बाद पता है इंटरेस्टिंग क्या, अब ये गेम बहुत ही, काफी लोग बोल रहे कि बड़ी वोकिज्म वाली गेम थी, कि दोनों टीमें बिल्कुल हाई प्रेस कर रही थी। देखो बारसा कहां खड़ी है, बिल्कुल वर्टिकली कॉम्पैक्ट, यही बदतमीजी बार बार कर रहा है फ्लिक, वो नहीं शर्मा रहा, वो नहीं मान रहा कि भाई बायर्न हो या मैड्रिड हो या जो भी हो, मैं यही करूंगा, मेरे यही प्रिंसिपल्स है, विद कुबारसी, विद इनिगो मार्टिनेज, समझ लो, वो इसी प्लान पे स्टिक कर रहा है, बड़ी गेम में दिखा दिया।
तो अगर एक कोच ट्रेनिंग सेशन लेता है, अपनी टीम को कोच करता है, तो उस कोच के वर्ड का वजूद तब होता है जब वो सेम चीज तुम बड़ी टीम के अगेंस्ट करने का गुदा रखो। इस बात को तुम समझ रहे हो? तो अगर मैं बारसा का लौंडा हूं और मैं बोलूं कि ये जो कोच है ना, ये भौंकता तो बहुत है, बट भाई लड़के का प्लान, लड़का ट्रस्ट करता है प्लान पे कती, और लड़के ने प्लान पे ट्रस्ट करा, तुम इसको पसंद करो या ना करो, तुम बोलो ये रिस्की है ना है कि ये क्या है। बायर्न ऑफ कोर्स खोल रही थी, बायर्न ने बहुत स्विचेस मारे। बायर्न इस गेम में पता क्या था बेसिकली, अगर बायर्न डायरेक्ट लंबा जाती, जो ट्रैप है बारसा चाहती कि तुम ये करो, तुम स्पेस नहीं खेलने को, कहां खेलोगे, देयर आर नो पासेस अवेलेबल, तो ऑफ कोर्स तुम लंबी मारो। बट बायर्न ने सोल्यूशन ढूंढा कि हम डायगोनल मारेंगे स्विचेस, तो उन्होंने ओलीजे को ढूंढा, वहां से अंडरलैप निकाले, वो सब चीजें, फिर ओलीजे ने स्विच करा गनाब्री को। तो इस गेम में स्विचेस बहुत थे बायर्न, दे वेंट ऑन स्विचेस, 12 स्विचेस मारे बेसिकली फर्स्ट हाफ में, द मोस्ट ऑफ एनी टीम चैंपियंस लीग में अभी इस सीजन। तो बायर्न का प्लान क्लियर था, फिर केन इन्वॉल्व हो रहा, ड्रॉप करके वो गेम में खोल रहा है, तो इट लुक लाइक कि बायर्न गेम को पकड़ चुकी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ रहे वो सब चीजें। बट एक चीज मुझे देखने को मिली कि ये जो तुम देखा, ये जो लाइन, ये बारसा की बैकलाइन, ऑफ कोर्स हम इसकी बात कर चुके हैं, और ये मिडफील्ड टू, ये गोद भराई कैसे हो रही है, ये चिपके ऊपर इनकी गोदी में आके बैठ गए बेसिकली। मिडफील्डर बैकलाइन कितने पास क्यों है, और आज इस गेम में इसका पूरा एग्जांपल दिख गया। हांसी फ्लिक का आइडिया ये कि देखो भाई हमारी हाई प्रेस बीट होगी, और अगर मेरे को इतनी अग्रेसिव लाइन खेलनी है ऊपर, मैं चाहता हूं ये पूरी लाइन प्रोटेक्टेड हो वेल। ये प्रोटेक्टेड कैसे होगी कि अगर फॉर एग्जांपल इनिगो बीट हो गया यहां पे, तो मिडफील्डर इतनी पास है कासाडो जो पीछा के इंटरसेप्ट कर लेगा। मेरे दोस्तों मिडफील्ड को बहुत ही पास खिलाया जा रहा है बैकलाइन से। पेड्री शिफ्टे मार रहा है भाई, पेड्री मजदूरियां कर रहा है, बट वो तो आर्टिस्ट आदमी है ना, पर वो कर रहा है क्योंकि बैकलाइन कितने पास है, मतलब मजदूरी। पता है, आई डोंट नो भाई, बारसा इस गेम में बहुत भागी है भाई। मैं तो गेम देखी, मैं भागे जा रहे शिफ्टिंग, वो खतरनाक ऊपर स्टेप करना। जब रफीने ने गोल मारा, जो रफीने ने चेस्ट करके गोल मारा था यमाल की ब्यूटी बॉल पे, वो लड़का यहां पे था, सेट पीस को डिफेंड कर रहा था, फिर उसी ट्रांजिशन पे ऊपर भागता हुआ गोल मार के आया। लड़कों मजदूरी कराई जा रही है, पर लौंडे प्री सीजन में रेडी हो रहे थे, वो रेजिस्टेंस बैंड खींच रहे थे बेसिकली, तो वो दिख रहा है, समझ रहे, कुछ जो ट्रेनिंग में होता है वो दिख जाता है, और वो दिख रहा है, चाहे बायर्न हो या चाहे 3 दिन बाद रियल दे मैड्रिड हो। अब ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगेन मुझे लगता है बारसा इस गेम में टॉप नहीं थी। बारसा डिड नॉट प्ले अ बहुत बढ़िया गेम, वो खुल रहे थे, बहुत ही स्पेस अलाउड था, बायर्न बिल्कुल पेशेंट थी, लाइक मुलर बहुत स्मार्ट आदमी इस गेम में, मुलर था ऑफ कोर्स, पर बायर्न का लेफ्ट विंगर गनाब्री बिल्कुल डेड। उनके फुल बैक में ऑनेस्टली बताऊं, डेविस ने कुछ करा नहीं पूरी गेम, डेविस यमाल की जेब में था जेन्युइनली। एंड बायर्न की मिडफील्ड ठीक है, मतलब कुछ मुझे कुछ लगा नहीं। बायर्न के ऑफ द बेंच बंदे आए, कोमान ये सब लौंडे, वो तो बल्कि ओलिसे को हटाकर उन्होंने गलती कर दी, तो बिल्कुल मुझे फालतू लगा। बस मुसियाला थोड़ा पहले लाना चाहिए था शायद से, पर बायर्न के चेंजेस बिल्कुल डेड लगे मुझे। आई थिंक कंपनी की गेम मैनेजमेंट मुझे इतनी खास लगी नहीं ऑनेस्टली। बट जनरली जो बारसा का प्लान था, अगर तुम एक बार चीजों को समझो, 40% पोजीशन है, मोस्टली काउंटर पे खेले, लीथल थे लौंडे। ये लीथल वर्ड हम एसोसिएट करते हैं विद मैड्रिड, समझ लो कि गंदा खेल के विनी ने गोल मार दिया, यही तो अगेंस्ट डॉर्टमुंड। अब रफीना ने सेम कर दिया। मैंने क्या कि बारसा ने गंदा खेला, बट क्लिनिकल तो है ना, 2 पास से पूरी टीम खोल दी, समझ लो, 2 गोल तो ऐसे ही आए, 2 गोल तो ऐसे ही आ गए ना। तो ये चीज समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टीम अब चाहे इतना पोजीशन रखे भी ना, टीम क्लिनिकल है, टीम क्लिनिकल है। और आज तो लेवेंडोस्की मेन प्लेयर था भी नहीं, समझ लो। तो ये चीज हमारे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने यमाल को जो देखा, जो हरकतें कर रहा था, मेसी का इतना बड़ा स्टार्ट था नहीं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, फुटबॉल तुम मेरे से ज्यादा जानते हो शायद, तुम मेरे से पहले देख रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो मेसी का ऐसा स्टार्ट था जैसे यमाल का जिंदगी में। 17 साल की उम्र में यूरोस का विनर है और खोल रहा है बड़ी टीमों को, नोबडी को टच हिम। तुम उससे बॉल छीन के दिखा दो, छीन ले कपड़े, कुछ नहीं कर पाएगा। गनाब्री पास है, उसका पाना काट दिया। मतलब मैं क्या बोलूं, ये लड़का और पेड्री, यमाल और पेड्री तो इस लेवल पे खेल रहे थे कि भाई, कि 2011 की जो ट्रेबल विनिंग बारसा थे, जहां पे जावी नहीं है, वहां पे स्टार्टिंग मार लेंगे, मजाक भी नहीं कर रहा, बेंच वेंच कर देंगे किसी को, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं जावी और मैं टीवी पे देख रहा हूं ना गेम, तो बोलेगा भाई ये लड़के तो हमारे एरा में खेल जाएंगे, इतना तगड़ा खेल रहे हैं। तो ये खौफनाक नहीं है। 27 तारीख को जो एल क्लासिको, तो ये खौफ तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, मेरे हो रहे हैं दोस्तों, मेरे हो रहे हैं। आई थिंक बहुत ही क्लिनिकल है बारसा इस टाइम पे। और पता है, मैं थोड़ा सा और प्रेस करना चाहूंगा कुबारसी को, मेरे ख्याल से वो एक्सेप्शनल था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ऑफसाइड ट्रैप बार बार काम नहीं करेगा, कभी कभी इनबाउंड बॉल पड़ेगी जो था रिस्की, तुमको रिकवर करना पड़ेगा। एंड कुबारसी रिकवर्ड क्विकली, उसकी टाइमिंग टू रिकवर वाज टू गुड, ओरिएंटेशन टू रन बैक टू गुड। यही ट्रेनिंग है, समझ रहे हो। तुमको पसंद आए ना आए, मैड्रिड उसको खोल सकती है, बिल्कुल खोल सकती है, बट इनके ऑफसाइड ट्रैप, अब यही इनका प्लान है ना कि तुम ऊपर बॉल जीतो, ऊपर काउंटर छोटे हो, यही मैं क्या बोलूं भाई, जो है वो है, और कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। अब ये गेम कुड हैव गॉन एनीवेयर, आई नो, एंड थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हांसी फ्लिक को। आई डोंट थिंक सो परफेक्ट गेम थी,
समझ लो। एंड मड्रिड विल बी वॉचिंग दिस कि भाई यू नो व्हाट, हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। बट जनरली भाई सेकंड हाफ में बार्सा ने हांसी फ्लिक की मैनेजमेंट दिख गई जब उसने फ्रेंकी डियोंग को ले आया कि भाई डिफेंड करते हैं विद द बॉल, कि बॉल रखते हैं। फर्मिन लोपेस पहली बार खेलता गेम में जिसने गोल निकाला बेसिकली। तो हांसी फ्लिक की इन गेम मैनेजमेंट भी अच्छी लगी कि उसने राइट टाइम पे चीजें करी। इमेच्योरिटी नहीं थी, थोड़ी कॉम्पनी में इमेच्योरिटी थी, उसने बहुत सारे चेंजेस एक साथ कर दी चारों के चारों। वो थोड़ा मुझे वियर्ड लगा। बट यही है भाई, यही एक एक्सपीरियंस वेटरन वॉर एसएस एजेंट जो 1940s न्यूरेमबर्ग ट्रायल निकल, यही वो बंदा है। समझ लो दोस्तों, यही वो आदमी है। तो ये बारसा खुश हो गए, यस वो चल, ओ यस कर दिया, यस। मिलते हैं अगली वीडियो।